नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सर एक बार फिर से अपने चैनल जीसी पूर्णिया पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना लेकर आया हूं, जो कि है चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन। मैं इसमें इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए, इसके क्या कारण थे, तिनकठिया व्यवस्था क्या है, और गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से पहले कहाँ थे और उन्होंने वहाँ क्या क्या किया। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। वहां क्या था? नील की खेती के लिए तिनकठिया व्यवस्था थी, यानी कि 20 कट्ठा। 20 कट्ठा का मतलब 1 बीघा। 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करवाई जाती थी वहां के किसानों से। वहां के जो जमीन मालिक होते थे, बागान मालिक होते थे, वे क्या कराते थे? किसानों से, वहां के किसानों से जबरदस्ती 3 कट्ठा नील की खेती करवाते थे। वहां के किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे वहां की भूमि क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। लेकिन जबरदस्ती उसे नील की खेती कराई जाती थी। इससे बागान मालिकों को काफी फायदा होता था। उससे यूरोप में जाकर उच्च मूल्यों में बेचता था, जिससे उसे काफी मुनाफा होता था। अगर कोई इसका विरोध करते थे तो उसे चौराहे पर, 20 चौराहे पर जाकर उसे लाठी से, डंडों से इस तरह से उसे मारते थे कि दूसरा देखकर ही इस आंदोलन को मन ही मन में दबा दे और इसके खिलाफ कोई विरोध ना कर सके। तो वहां के स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। तो उन्होंने किसानों की इस समस्या को करीब से देखा और समझा। तो उन्होंने गांधी जी से मिलने का अपना विचार किया। तो गांधी जी से वे 1916 में मिलते हैं। उस समय लखनऊ का मीटिंग हो रहा था, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। तो गांधी जी से वे मिलते हैं और वे चंपारण के बारे में, किसान की स्थिति के बारे में बताते हैं। तो गांधी जी उसे वहां आने का आश्वासन देता है और वह आश्वासन लेकर आ जाते हैं। तो इससे पहले गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 तक रहे थे। वहां गांधी जी गए थे। यहाँ के भारतीय मूल के एक व्यापारी थे, उसका नाम था सेठ अब्दुल्ला। तो उसके पैरवी के लिए गांधी जी वहां गए थे। तो जब गांधी जी गए थे वहां, तो डरबन पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। डरबन से जब गांधी जी प्रिटोरिया के लिए ट्रेन पकड़े थे, तो उसे रंगभेद का सामना करना पड़ा था। गांधी जी के पास प्रथम क्लास का टिकट था और वो अपने जगह पर जाकर बैठे हुए थे। जब एक स्टेशन आया पीटरमेरिट्सबर्ग, तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम जाओ 3rd क्लास में। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, मैं 3य श्रेणी या किसी और श्रेणी में नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से गांधी जी के विरोध करने पर अंग्रेजों ने उसे जबरदस्ती पीटरमेरिट्सबर्ग स्टेशन पर उसे धक्का देकर उतार दिया गया, लगभग 12 बजे रात में। और उस समय कड़ाकती ठंड में गांधी जी रात भर वहीं रहे थे। तो गांधी जी ने देखा कि यहाँ भी अंग्रेजों का मनमाना चलता है, नस्ल भेद का वे शिकार हुए थे। तो उससे इस चीज को वे जड़ से समाप्त करना चाहते थे। गांधी जी कई बार यात्रा के दौरान और होटल में प्रवेश के दौरान, एक बार घोड़ा गाड़ी में यात्रा के दौरान भी नस्ल भेद का शिकार हुए थे। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर मैं यहीं रहकर आंदोलन करूं और अंग्रेजों को पाठ पढ़ाऊं तो इससे बढ़िया अवसर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी फिर डरबन के निकट फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना की और यहाँ कुछ भारतीयों को, कुछ क्रांतिकारियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। तो गांधी जी के आह्वान पर जनसमूह उसके साथ हुआ और वहां अंग्रेजों को उन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो इस तरह से वे दक्षिण अफ्रीका में अपनी यात्रा को समाप्त कर
9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी 1917 में मोतिहारी आए। उस समय चंपारण का जिला कार्यालय मोतिहारी में था, तो मोतिहारी में उन्होंने अधिकारियों से भेंट करना चाहा, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। जब अंग्रेजों को यह पता चला कि मोतिहारी गांधी जी आ चुके हैं, तो उसे शांति का बाधक समझा गया। अंग्रेज उससे बहुत डरते थे, क्योंकि गांधी को अंग्रेज बहुत बढ़िया से भली भांति जानते थे, और उसे तत्काल चंपारण छोड़ देने का आदेश दिया गया। वो अंग्रेज सोचते थे अगर गांधी जी यहाँ रहेंगे तो पूरे देश में आंधी की लहर दौड़ जाएगी और उसे काबू करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए गांधी जी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, उसके खिलाफ मुकदमा किया गया। कोर्ट में पेशी होते समय, जिस समय कोर्ट में गांधी जी पेश हुए थे, तो उस समय अपार जनसमूह गांधी जी को देखने के लिए आए थे। तो बिहार सरकार ने ऐसा अनुभव किया कि अगर गांधी जी को हम पकड़ के रखेंगे तो माहौल पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए बिहार सरकार ने वहाँ के कमिश्नर और जिला न्यायाधीश को यह आदेश दिया कि तत्काल गांधी जी को छोड़ दिया जाए। तो बिहार सरकार के आदेश पर गांधी जी को छोड़ दिया गया और गांधी जी को शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने तथा किसानों के बारे में जानकारी लेने का अधिकार दिया गया। तो इसके लिए गांधी जी के दबाव पर एक कमेटी का निर्माण किया गया। कौन कमेटी था? चंपारण एग्रेरियन कमेटी था। गांधी जी के दबाव पर एक कमेटी का निर्माण किया गया था। इस कमेटी ने ऐसा अनुभव किया कि यहाँ के नील कृषकों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पहले जो अन्याय हो रहा था तो वो तो हो ही रहा था। जब जर्मनी में कृत्रिम नील का उत्पादन होने लगा था तो वहाँ के बागान मालिक टैक्स भी बढ़ा दिए थे और अपने घाटा से उबरने के लिए वहाँ के किसानों पर अधिक टैक्स लगा दिए थे और अपने पास ही बेचने के लिए मजबूर कर देते। जर्मनी में जो कृत्रिम नील का उत्पादन होने लगा था, कृत्रिम तरीके से जो बना के उत्पादन होने लगा था, तो इससे क्या हुआ था, भारतीय नील की मांग यूरोप में घट गई थी और उस मूल्य के घटने के कारण उसका स्थिति भारतीय नील की स्थिति खराब हो गई थी। तो इसलिए खराब हो गई थी कि कृत्रिम नील जो था जर्मनी का भारतीय नील की अपेक्षा बढ़िया था। भारतीय नील में क्या होता था, 3-4 दिन में ही कपड़े का रंग उजड़ जाता था, लेकिन उसका जो कृत्रिम नील था वह क्या होता था, 3-4 दिन के बाद भी उसका चमक कपड़ा में बरकरार रहता था, जिसके कारण उसका मांग अधिक होने लगा और भारतीय नील का मांग कम होने लगा। तो जितना भी घाटा होता था उस घाटे को वहां के जमींदारों ने किसान के पाले भर दिया। तो इन सब चीजों को गांधी जी ने समझा। तो इन सब चीजों को समझने के बाद 4 मार्च 1918 को इस कमेटी ने आदेश दिया कि यहाँ जो 3 कठिया व्यवस्था है नील की खेती का, उसे समाप्त कर दिया जाए और किसानों से जो अवैध तरह से कर वसूला गया था उसका 25% उसे वापस किया जाए। इस तरह से यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा सफल हुआ। उसके साथ उसके कुछ सहयोगी भी थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, सभी पेशे से वकील थे। इसी आंदोलन के कारण गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी और गांधी जी पूरे भारत के लिए कर्ता धर्ता के रूप में सामने आते हैं। यहीं से गांधी की एक विशेष पहचान होती है। यहीं से गांधी जी कांग्रेस की एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में उभरते हैं और वो सबके लिए आदर्श माने जाते हैं और उनके बातों को हर भारतीय और हर नेता गौर से सुनते हैं और उनकी राह पर चलने के लिए विवश होते थे।
या उसका मार्गदर्शन पाने के लिए उत्सुक रहते थे।